नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश कृषि व्यवस्था भाग 2। यह टॉपिक उत्तर प्रदेश पीसीएस, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएसआई, यूपी सिपाही तथा लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश का फसल चक्र। निश्चित यहाँ से एक प्रश्न रहता है, इसको देखें। इसके पहले एक सूचना देनी है कि जो हमारे चैनल पर नए व्यूअर होंगे प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करेंगे, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। यह हमारा आपसे विशेष अनुरोध है। फिर कह रहा हूँ कि जो पहले सब्सक्राइब किए हैं दोबारा नहीं करेंगे। यदि बेल आइकन ऑल पर नहीं प्रेस किए होंगे तो कर लेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लगभग 47-48% लोग ऐसे हैं कि जो बेल आइकन ऑल पर प्रेस नहीं किए हैं, इसीलिए सूचना आपके पास नहीं पहुँच पाती। आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये जो फसल चक्र है उत्तर प्रदेश का फसल चक्र। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख फसलें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए प्रमुख फसलें और बुंदेलखंड के लिए प्रमुख फसल चक्र के बारे में एक चार्ट के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के धान के बाद मसूर की फसल लगती है, और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मक्का, आलू और प्याज। फिर बुंदेलखंड में ज्वार के साथ अरहर। इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। फिर ज्वार और अरहर साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, फिर इसके बाद गेहूं, फिर मक्का, आलू, गेहूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है, ज्वार चना साथ में बुंदेलखंड में। धान के बाद मटर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, धान के बाद गेहूं अथवा जौ। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फसल चक्र है। और बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में ज्वार के साथ अरहर, फिर परती छोड़ी जाती, फिर इसके बाद गेहूं, तिल और अलसी जैसे फसलों की बुवाई की जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के फसलों में धान या मक्का, गेहूं, फिर ज्वार, गेहूं, कोदो के बाद चना, फिर देखें पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान के बाद गेहूं के साथ सरसों की फसल बोई जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो मक्का, आलू और गन्ना इनका क्रम है। फिर इसके बाद बुंदेलखंड में ज्वार और जौ बारी बारी से लगाए जाते हैं। हम कुछ फसलों के संबंधित पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं, क्योंकि बिंदुवार यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो अगर फसलों की बात कर ली जाए, पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी फसल बोई जाती है या उत्तर प्रदेश की कौन सी महत्वपूर्ण फसल है। आप जैसे जानते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गेहूं है, और सबसे बड़े क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की जाती है। लगभग 24% क्षेत्र में गेहूं उगाया जाता है। दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण फसल चावल है, और तीसरे नंबर की महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। गन्ना की चावल 18% क्षेत्र में और गन्ना 13% क्षेत्र में उगाया जाता है। गेहूं प्रदेश की प्रमुख फसल अभी हमने चर्चा की। सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा के दोआब में, सर्वाधिक उत्पादन हरदोई में, जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला बागपत। ध्यान रखेंगे सर्वाधिक उत्पादन यहाँ हरदोई दिख रहा है। इसके पहले गोरखपुर में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता था। आंकड़े कुछ बदले हुए हैं, परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट चावल की बात कर लें। प्रदेश की दूसरी महत्वपूर्ण फसल चावल है। जैसे हमने बताया कि 18% क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र तराई एवं गंगा यमुना के दोआब में। सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला शाहजहांपुर। और चना की बात करें, इसकी खेती शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्रों में की जाती है। चना का सर्वाधिक उत्पादन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। झांसी महत्वपूर्ण चना उत्पादक जिला है। हम गन्ने की बात करें, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी व व्यापारिक फसल है। प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी और व्यापारिक फसल है। यह राज्य की सर्वाधिक सिंचित फसल है। फसलों में अगर सर्वाधिक सिंचित की बात की जाए तो गन्ना ही है, चाहे राज्य की हो या
देश की हो, दोनों स्तर पर इसका नंबर आता है। और मेरठ जिले का गन्ना सर्वोत्तम माना जाता है। शेष गन्ना से संबंधित जो बातें आती, गन्ना शोध संस्थान या इस तरह से गन्ना से संबंधित जो बातें संस्थाओं के माध्यम से, और पिछले वीडियो में भी हमने इस पर चर्चा किया हुआ है। सभी वीडियो को मिला के देखेंगे, एक प्रश्न भी आपका गलत नहीं होगा। आए आगे हम देखें अफीम। अफीम से एक प्रश्न बनता है, प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन बाराबंकी जिले में होता है, किंतु एकमात्र राजकीय या सरकारी अफीम फैक्ट्री गाजीपुर जिले में अवस्थित है। आए आम की बात कर लें। आम की फलपट्टी मलिहाबाद लखनऊ में है, और आम निर्यात पट्टी, निर्यात जोन लखनऊ और सहारनपुर, पीछे हमने चर्चा आपसे किया है। कृषि निर्यात जोन 3 है। आगरा आलू निर्यात के लिए निर्यात जोन के रूप में, इन पर हम पिछले वीडियो में चर्चा किए हुए हैं, इसलिए हम चर्चा करना उसका उचित नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की उत्पादित 3 किस्में आम की, चौसा, लंगड़ा और दशहरी। लंगड़ा बनारस में उत्पादित किया जाता है और दशहरी लखनऊ में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो ये आम की तीनों प्रजातियां हैं, इसे नवाब ब्रांड, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, नवाब ब्रांड से निर्यात किया जाता है। अमरूद की बात करें, प्रदेश में अमरूद की किस्में सफ़ेदा, हाफजी लखनऊ, करेला। ये कंफ्यूज करने वाला, करेला सफ़ेदा की वैरायटी है। करेला जो सब्जी है वो तो है ही है, लेकिन करेला जो है अमरूद की एक प्रजाति है। फिर इलाहाबादी सफ़ेदा, धौलका लखनऊ, ललित सुरखा, लखनऊ 49, इसी लखनऊ 49 को सरदार भी कहा जाता है। ये फसलें आपसे पूछी जाती हैं, कई बार पूछा गया ललित सुरखा क्या है, सरदार क्या है, किसकी प्रजाति है, तो ये सब अमरूद की प्रजाति है। अगर हम बात करें अमरूद शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, तो यह अमरूद शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान आपके प्रयागराज में है। प्रयागराज और कौशाम्बी सर्वाधिक अमरूद उत्पादन करने वाले जिले हैं। आए आगे की बात कर लें। केला, प्रमुख किस्में मालभोग, ध्यान रखेंगे, चीनी चंपा, अल्फान। अल्फान ध्यान रखेंगे, अल्फान केला की प्रजाति है, जबकि अल्फांसो आम की प्रजाति है, ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। आधेश्वर और दूध सागर, ये सब आपके केले की प्रजातियां हैं। प्रयागराज, कौशाम्बी, वाराणसी और गोरखपुर प्रमुख केला उत्पादक जिले हैं। आए हम आलू की बात करें, यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है। सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि सर्वाधिक आलू उत्पादक जिला फर्रुखाबाद है, ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक आलू उत्पादन जिला फर्रुखाबाद है। आलू का निर्यात, ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आलू का निर्यात ताज ब्रांड से किया जाता है। जहां आलू का निर्यात ताज ब्रांड से किया जाता है, वहीं हमने आपको बताया कि आम का निर्यात नवाब ब्रांड से किया जाता है। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आलू अनुसंधान, ये भी महत्वपूर्ण है। आलू अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद का एक बाबूगढ़ स्थान है। बाबूगढ़ स्थान में आलू अनुसंधान संस्थान है। पान की बात करें, पान का उत्पादन महोबा, बांदा और ललितपुर, इन 3 जिलों में पान का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। इसके बाद अगर यहाँ से एक प्रश्न पाया बनता है पान शोध संस्थान। पान शोध संस्थान की बात की जाए तो ये महोबा में है, कई बार प्रश्न आपसे बने हुए हैं। हम चलें मेंथा खेती की बात कर लें। मेंथा खेती का स्थान प्रदेश में प्रथम है। लगभग देश का 85% मेंथा उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है, और विश्व का 90% मेंथा का निर्यात भारत करता है, ठीक है। आए आगे देखें। सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। बुंदेलखंड देख रहे हैं, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ। जैसे आप जानते भी हैं कि सोयाबीन उत्पादन में सर्वाधिक भागीदारी मध्य प्रदेश की होती है, उसी से सटा हुआ जो बुंदेलखंड का हिस्सा है, और सोयाबीन की खेती वहाँ भी की जाती है। आइए हम आंवले की बात कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। आंवला उत्पादन का एकमात्र जिला प्रदेश में
सर्वाधिक, वैसे तो हर जगह आंवला होता, लेकिन एक आंवला पट्टी के रूप में प्रतापगढ़ जनपद को जाना जाता है। लीची, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। लीची उत्पादन सहारनपुर और मेरठ में किया जाता है। कन्नौज पुष्प उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, और कन्नौज में जो पुष्प उत्पादित किया जाता है उससे इत्र बनाया जाता है। इत्र शोध संस्थान यहाँ भी है। वैसे हमने पीछे भी आपसे चर्चा किया है इत्र के बारे में। तो इत्र प्रदेश में 3 जगहों पर बनाया जाता है। आपका कन्नौज है, फिर उसके बाद जौनपुर है, फिर गाजीपुर है। आए और देखें, अब कुछ फसलें आपके यहाँ ऐसी हैं जिनके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के बारे में हमने आपको पीछे बताया ही है। गेहूं, खाद्यान्न, आलू, आम, मेंथा, दूध के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान, उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो कृषि से महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं वो ये हैं, इनको आप देखें। और अगर अच्छा लगा हो तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।